भारत के प्रधानमंत्री आज मालदीव की यात्रा पर निकल गए हैं और फिलीपींस में किस तरीके से भारत की सेना वायु थल सेना पहुंची हुई थी, जंगी जहाज पहुंचे हुए थे। तो श्रीलंका को भी भारत अच्छे संबंध थोड़े हुए हैं। तो वो मालदीव जो कल तक भारत को आंख दिखाता था, स्वागत के लिए कारपेट बिछा रहा है। तो क्या विदेश नीति हमारी ये है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है उसे हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करें? देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट है। आपको मालूम है कि जैसे ग्वादर है पाकिस्तान में, उन्होंने ले लिया। फिर श्रीलंका में जो इनका पोर्ट था, हडम टोटा पोर्ट, वो ले लिया। फिर बांग्लादेश में चिटागोंग है, म्यांमार में है। तो चाइना ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। म्यांमार के साथ भी, म्यांमार का हो गया, मालदीव्स हो गया, सबके साथ उसने रिलेशंस बनाने की कोशिश करी चाइना ने, ताकि भारत को घेरा जाए। लेकिन भारत ने क्या किया, उसका काउंटर किया हमने। हमारी पॉलिसी थी तीन चार। एक तो हम क्वाड का मेंबर बने, उसके बाद हमने जो इंडिया की जो ओशन डिप्लोमेसी है उसको यूज किया, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है उसको अपनाया, कि जो ईस्टर्न साइड पे है, हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी वो हमेशा वेस्ट की तरफ जाती थी। मोदी जी ने आकर चेंज कर दिया, वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यूज एंड थ्रो करने वाले लोग हैं। हमें ईस्ट जो कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, मालदीव्स है, ये छोटी कंट्रीज, इनके साथ हम दोस्ती बनाए। तो उसको काउंटर हमने करना शुरू कर दिया। इसलिए जो आज का जो ट्रिप है जो मोदी जी करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मालदीव्स है, फिलीपींस है, ये वो कंट्रीज हैं। मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वहां पर एक जिसको बोलते हैं कि जिहादी माइंड की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन हमने 1 या 2 महीने में उनको कदमों में ले आए। फिलीपींस वो कंट्री है जो बिल्कुल चाइना के साथ लगी हुई है, और उसे ब्रह्मोस भी हम दे रहे हैं। अब तो उन्होंने हमारा जो आकाश डिफेंस सिस्टम है वो भी मंगवा लिया है। और आपको जानकर खुशी होगी, 4 या 5 दिन पहले हमारे 4 जो ये शिप्स हैं वो ऑलरेडी चाइना सी में फिलीपींस के पास पहुंच गए हैं। हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं। यानी कि हमने, अगर चाइना ने हमें घेरने की कोशिश करी है, तो हमने चाइना को भी घेर लिया है। किस किस चीज में हमने मिलिटरली, जितने भी कंट्रीज उससे ज्यादा दुखी हैं चाइना से, हमने सबको अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए। नेवी की हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि अगर चाइना ने कोई भी हरकत उनके साथ करी तो हमारी नेवी वहां पे खड़ी है। और ये चीजें हैं, जब वो हमें रैटल करने की कोशिश करते हैं, हम भी उसे उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। और ये दुश्मन कंट्री में बैठा हूं मैं, आपको मालूम है चाइना में ये चीजें बोलने की इजाजत नहीं है, तो भी गर्व से बोल रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। एंड चाइना इज कंप्लीटली रेटल्ड कि मोदी जी करके रहे। बिल्कुल, इसी हिम्मत की आपका दाद देता हूं कि आप वहां बैठ करके भी इस तरीके के बयान देते हैं। एक मेरा सवाल इसे, चाइना की एक चाल हमने और देखी श्रीलंका मामले में भी, अब पाकिस्तान में कर रहा है कि वो पहले पैसे देगा, आपको डेब्ट कर्ज देगा और आप चुका नहीं पाओगे, फिर उस कंट्री को अपने में बना लेगा। तो अब क्या पाकिस्तान निशाना है जो कॉरिडोर बना रहा है, क्या अगला निशाना पाकिस्तान है, उसको भी पूरा कैप्चर कर लेगा? फिर तो भारत को दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा चाइना से। एक पाकिस्तान की तरफ से हो गया, एक इधर बांग्लादेश तो छोटा देश है ही है, उसको भी कहीं ऐसा ना कर दे। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसका मतलब क्या है। अब आपने देखिए कि ब्राइब जो होता है, ब्राइब के पहले 3 अक्षर भी BRI होते हैं। यानी कि चाइना का सिस्टम होता है कि जो करप्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पहले ब्राइब देते हैं, घूस देते हैं, उनको अपने कब्जे में करते हैं। उसके बाद उनको इतना ज्यादा लोन दे दिया जाता है कि वो कंट्री वापस कर ना पाए। चाइना को ये कर्जा वापस नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं चाइना के $60 बिलियन पाकिस्तान में डूब गए। वो इन्वेस्टमेंट है सर, वो चाइना कभी पैसे वापस मांगता भी नहीं है। वो चाहता है कि ये कर्जे के नीचे दबे रहे। उसका जो कर्ज है, कर्ज का जो इंटरेस्ट है, वो भी पाकिस्तान पे नहीं कर पाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इनके पोर्ट्स हैं, इनके एयरपोर्ट्स हैं, इनके हाईवेज हैं, इनका जो बिजली जो घर है, वो सारे अपने कब्जे में करता जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो उपजाऊ जमीन है उसको कब्जा करना है उसको। आपने सुना होगा 2 साल पहले पाकिस्तान में एक न्यूज आई थी कि उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एरिया, पंजाब प्रोविंस का, उसको खेती पे लगा दिया है। खेती करेंगे चाइना के लिए, ताकि कर्जे का जो इंटरेस्ट है वो पे कर सके। और खेती करेगा कौन? पाकिस्तान की आर्मी। यानी कि आर्मी या तो मटल छील रही है, या डायपर बना रही है, या डायपर चेंज कर रही है। अब उन्होंने खेती भी करनी शुरू कर दी चाइनीज के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाता जाता है, जैसे श्रीलंका में किया। जो पोर्ट है, पोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, एयरपोर्ट की बात चल रही है। तो ये सिस्टम है चाइना का कि दूसरे कंट्री को अपने अधीन किया जाए। 62 कंट्रीज हैं दुनिया में जो चाइना ने अपने कब्जे में कर लिए हैं, और वहां की फॉरेन पॉलिसी, उनकी मिलिट्री, वो सारी की सारी चाइना के इशारों पर चलती है। तो यही डिप्लोमेसी है चाइना की, वो पैसा फेंकता है और कंट्रीज को अपने कब्जे में करता है। लेकिन अगर आप देखें कि उसका जो मेन मकसद है, एक तो अफ्रीका की कंट्रीज थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है।
पाकिस्तान के अंदर उसको 2 जगह चाहिए। एक है बलूचिस्तान, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। दूसरा है पंजाब एरिया, पंजाब क्योंकि वहां पे खेती की एरिया है। अब जमीन चाइना के पास तो भारत से 3 गुना ज्यादा जमीन है। तो चाइना को जमीन चाहिए क्यों? वो अरुणाचल प्रदेश मांगता है, क्यों? उपजाऊ जमीन है, पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन है, बांग्लादेश की जमीन है, उसे सारी जमीन चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर 2/3 से ज्यादा जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, या तो रेगिस्तान है या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहां पर तिनका भी उगता नहीं है। तो इसलिए चाइना ने क्या किया कि ये छोटे कंट्रीज जो बिकने के लिए तैयार है उनको अपने अधीन कीजिए और उनकी उपजाऊ जमीन को कंट्रोल कीजिए। आपको याद होगा 2011-12 में, वैसे तो 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था राहुल गांधी का चाइना की सीसीपी के साथ। उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई अरुणाचल प्रदेश में हमें जमीन चाहिए। तो उनकी जो नजर है चाइना की, वो हमेशा ही उपजाऊ जमीन पर है दूसरे कंट्रीज में। आपको समझना पड़ेगा ये पैसा चाइना को वापस नहीं चाहिए, वो चाहता है कि आप उसके अधीन रहे एंड कर्जे में चले जाएं। उसके लिए काम करते रहे।